में एक मुस्लिम रिक्शे वाले की पिटाई के बाद जब आरोपी गिरफ्तार हो गए तब बजरंग दल के लोग डीसीपी का दफ्तर घेर लिए, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। दिल्ली में जंतर मंतर पर कुछ लोग जमा होकर मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के नारे लगाने लगे। दिल्ली की एक अदालत इस मामले के आरोपी को कहती है कि यह तालिबान का राज नहीं है, बहुलतावादी समाज में कानून का राज बहुत जरूरी है। इंदौर में एक चूड़ी वाले जिसका नाम तस्लीम है, उसे कुछ लोग मारते हैं, कहते हैं हिंदू क्षेत्र में कैसे आ गए, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होता है तो चूड़ी वालों के खिलाफ भी दर्ज हो जाता है, फिर लोग थाने घेर लेते हैं बड़ी संख्या में। आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि दिल्ली की एक अदालत के जज ने कहा है यहां तालिबान का राज नहीं है। रविवार को कथित तौर पर 25 साल के तस्लीम को भीड़ तंत्र का न्याय सहना पड़ा, लेकिन 28 घंटे बाद पिटाई का पीड़ित 6वीं में पढ़ने वाली बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी और बहरूपिया बन गया। शिकायतकर्ता के घर से बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पर उसे पीटा गया। नाबालिग ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके घर एक चूड़ी बेचने वाला लड़का आया, नाम पूछने पर अपना नाम गोलू पिता मोहन सिंह बताया और अधजला वोटर आईडी कार्ड दिखाया। मेरी माँ पैसे लेने अंदर गई तो मेरा हाथ बुरी नियत से पकड़कर सहलाने लगा। मैं चिल्लाई तो आसपास रहने वाले भैया और माँ अंदर से आ गए तो वो गुस्से में धमकी देकर भागने लगा। आसपास के भैया लोगों ने उसका पीछा कर पकड़ा, फिर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। मैं लोक लाज के कारण कल रिपोर्ट करने नहीं आई। यहाँ पे माल घोंस लिया, मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद तस्लीम पर आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 467, 468, 471, 420, 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी के अलावा छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। मैं अंदर ही बैठा था, उधर से थोड़ा आया कोई और यहाँ आने के बाद में बैठा हुआ ठीक हुई और थोड़ा आवाज़ आने लगी मेरे को। मैं निकल के एकदम बाहर आया तो देखा तो फिर वो मारपीट चल रही थी। तो फिर बता रहे थे बोले कि वहाँ कोई चूड़ी वूड़ी पहनाने के उसमें किसी के साथ में बदतमीजी करी होगी या पकड़ा पकड़ी करी होगी, वो वाली बात थी। तो उसको सब मारने लगे। तो उसका बैग भी खोल खाल के देखा था, ठीक करी उन लोगों ने। तो उसमें 2 आईडी वाईडी निकली उसमें। आईडी वैसे मैंने पढ़ी अड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ निकली बैग में से तो 2 आईडी थी। काउंटर केस बना के इस केस को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने जिसकी लिंचिंग हुई है, जिसको मारा है बीजेपी के गुंडों ने, उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट की सेक्शन 3 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है। मुझे लगता है ये संवैधानिक प्रक्रिया का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी वायलेशन है। मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश शासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है और इस केस को जो कि एक बहुत सीरियस ऑफेंस था, इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बता दूं कि हालांकि सरकार का सारा ध्यान 3 आईडी कार्ड और छेड़छाड़ पर केंद्रित लगा। जो अपना 2-2, 3-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, या किसी को इस तरह से सर उठाने नहीं दिया जाएगा, ना बेअमनस फैलाने दिया जाएगा। इस बीच इंदौर में हिंदू जागरण मंच ने मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में रीगल चौराहे पर सुबह 9 बजे से ही जुट गए। 150 पुलिस अफसरों की टीम जगह जगह तैनात थी। ड्रोन से भी भीड़ की निगरानी की गई। घटनाएं जो भी हैं इन पे अंकुश लगाया जाए। लव जिहाद, लैंड जिहाद की जो घटनाएं शहर में बढ़ रही है, इन पे भी अंकुश लगाया जाए। उन्होंने बंदी उठाए हैं, लगभग सभी पे ही वैधानिक कार्रवाई की गई है और हमारा सभी से अनुरोध है कि शहर की शांति बनाए रखें और जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो सुनिश्चित करने में सभी का सहयोग आवश्यक है। हालांकि रविवार रात इंदौर में थाने का घेराव करने वाले लोगों के खिलाफ तो मामला दर्ज हो गया, लेकिन मंगलवार को शहर की सड़क घेरने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तस्लीम के खिलाफ सोमवार शाम को ही मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन 24 घंटे बाद भी उसे अदालत में पेश नहीं किया गया। तस्लीम के वकीलों ने बताया कि उन्हें पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से उसे पेश नहीं किया गया, उसे अगले दिन पेश किया जाएगा। एक और बात, जब गृह मंत्री के स्तर से ही आरोपी को अपराधी घोषित कर दिया जाए तो फिर महकमा किस तरह की दलीलें देगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। इंदौर से अपने सहयोगी हेमंत शर्मा और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।